नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल कमला स्वामी स्टडी पॉइंट में। आज हम कक्षा 12 की आरोह के काव्य खंड से तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने, जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले और मेरे साक्षात्कार। इनके प्रमुख पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कुंवर नारायण कहते हैं, कविता कल्पना की मोहक उड़ान होती है। उसमें चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं होती हैं। चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है, परंतु कविता की उड़ान असीमित होती है। चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़कर आती जाती रहती है, जबकि कविता की उड़ान व्यापक होती है। कविता में कल्पनाओं के पंख होते हैं, जिसके कारण वह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। बेचारी चिड़िया अपनी सीमित उड़ान के कारण कविता की उड़ान को नहीं जान पाती है। इसमें कवि कविता के पंख लगाकर अपनी कल्पना से सारी सृष्टि में विचरण कर लेता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि आगे कहता है कि कविता इस प्रकार विकसित होती है जैसे फूल खिलते हैं। फूल बाहर भीतर इधर उधर और घर में सुगंध बिखेरते हैं, परंतु फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, जबकि कविता बिना मुरझाए बाहर भीतर सर्वत्र अपनी सुगंध बिखेरती रहती है। फूल की एक सीमा होती है, जबकि कविता की महक तो असीमित होती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि आगे कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में बाहर भीतर सभी के घरों में समान रूप से खेलते हैं और अपने पराये का भेदभाव नहीं रखते हैं, उसी प्रकार कविता भी बच्चों के खेल के समान शाब्दिक क्रीड़ा करती है। कवि शब्दों के द्वारा नए नए भावों एवं कल्पनाओं के खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार कविता में भी शब्दों का ही खेल होता है। वह भी अपने पराये का भेदभाव नहीं रखती है और सभी के सुख दुख को समान रूप से व्यक्त करती है और सबको एक करती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने इस पाठ की पहली कविता, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने, पढ़ी है। इस पाठ की अगली कविता को हम इस वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखकर पाठ को समझें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।